जय हिंद, जय भारत। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी जवान, इस देश के फौजी सैनिक बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज की खबर पे अब हम आते हैं। जो वेतन जिसको लेकर सैनिकों में सरकार से बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही थी, बहुत टाइम से डिस्कशन चल रहा था। तो जो वेतन बढ़ाए जाने की मांग थी उसको सरकार ने खारिज कर दिया है। और जो सैन्य मुख्यालय हैं उन्होंने सरकार से कहा है कि फैसले पर प्लीज दोबारा विचार किया जाए। आप ये देखिए, सरकार को जब खुद को कुछ चाहिए होता है वो चीज़ ज़रूर होती है, चाहे उनके जो आम आदमी है उनके हक में वो चीज़ हो कि नहीं, सरकार को चाहिए होता है तो वो ज़रूर होती है। लेकिन सैनिकों को अगर कुछ चाहिए, वो इतने टाइम से मांग कर रहे हैं उस चीज़ की, तो उसको खारिज कर दिया गया। अब खबर क्या है कि क्यों खारिज किया गया है, जो भी है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो जो वित्त मंत्रालय है उन्होंने सेनाओं की लंबे समय से इस चीज़ पर जो चल रही है, जो मिलिट्री सर्विस पे है, हैशटैग मिलिट्री सर्विस पे, जिसको लेकर इतने लंबे समय से इस चीज़ पर चर्चा चल रही है, उसको बढ़ाने की जो मांग सेना कर रही थी उसको सरकार ने खारिज कर दिया है कि वो नहीं बढ़ सकती, वो नहीं उनको मिलेगा। और जो इस बात से जो है सेना बहुत ज़्यादा नाराज़ है सरकार से। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस बात पर प्लीज़ दोबारा विचार किया जाए, क्योंकि सेना बहुत अपनी कोशिशें कर रही है, बहुत मेहनतें कर रही है। ऑफिशियली भी उन्होंने लेटर्स भेजे हैं, मोमेंटम भेजे हैं, जो भी चीज़ें हैं वो अपनी तरफ से सरकार को ऑफिशियली भी कर रही है और अनऑफिशियली भी उन्होंने आंदोलन और ये वो सब कुछ करके देख लिया है। लेकिन उनके हक में कोई चीज़ अभी भी नहीं आ रही है। तो अब इसलिए उन्होंने कहा है कि अपने फैसले पर प्लीज तुरंत विचार किया जाए और कोर्ट से एक दूसरी डेट मिले ताकि इस चीज़ पर दोबारा चर्चा हो सके। और जो डेट मिली है वो 6 फरवरी की मिली है, ये भी मैं आपको बता दूं। और वो भी बहुत मुश्किलों से मिली है कि जल्द से जल्द दोबारा अगली डेट मिल जाए, तो जाके फरवरी की मिली है। क्योंकि इलेक्शंस की वजह से डेट्स मिलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, किसी भी केस को लेकर डेट्स इतनी जल्दी नहीं मिल रही हैं। तो इस फैसले में असर कितना आया, 1.12 लाख सैन्य कर्मियों पर पड़ेगा। आप सोचिए, इतने लाख जो सैनिक है उन पर इस चीज़ का असर पड़ेगा। और ये मैं आपको बता दूं कि जो जेसीओ और जो भी समान रैंक वाले नेवी हैं या फिर इंडियन आर्मी है, एयरफोर्स में है, जो भी है, उन अफसरों की जो एमएसपी बढ़ाए जाने का प्रस्ताव था वो उन्होंने खारिज कर दिया। और एमएसपी है क्या असल में? जो सेना इतने साल बॉर्डर पे खड़ी होती है, जो इतना परिश्रम करती है, इतनी मेहनत करती है, दिन रात वो खड़े हैं, ठंड गर्मी बारिश, टेम्परेचर -डिग्री सेल्सियस में है, इतना बर्फबारी में वो खड़े हैं बॉर्डर पे, दुश्मनों से लड़ रहे हैं। इतना सब वो जो अपनी मेहनत वो सही करके जब वो शहीद ना हुए, वो अपने घर पे सही सलामत अपनी ड्यूटी से निकलकर अपना जो घर पे पहुंचते हैं ना, तो उनको वो एक सम्मान के रूप में एमएसपी मिलता है। और वो ही अगर आपने खारिज कर दिया है कि हम नहीं देंगे या हम कम देंगे सरकार ने, तो किस तरीके से सेना आगे बढ़ेगी? उनको हौसला किस उस पे मिलेगा कि कुछ तो उनके हक में जाए तो उनको हौसला मिले। बट उन्होंने, मंत्रालय ने खारिज कर दिया वो चीज़। और सरकार ने ये प्रस्ताव मान लेती, अगर सरकार ने ये प्रस्ताव उनका मान लिया होता तो होता क्या, रिजल्ट की वजह से उन्होंने खारिज किया है कि उनको सालाना, ईयरली, यानी कि 610 करोड़ रुपयों का खर्च उठाना पड़ता सेना के ऊपर। अगर वो अपनी जान दे रहे हैं बॉर्डर पे खड़े होके, तो सैनिकों के लिए, जवानों के लिए सरकार क्या 610 करोड़ सालाना खर्च नहीं कर सकती है? और अगर आप ने काफ़ी चीज़ें सैनिकों के हक में भी करी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि सैनिकों के लिए सरकार ने आज तक कुछ किया ही नहीं है, कुछ चीज़ें अच्छी करी भी हैं। लेकिन अगर आप इतनी चीज़ें अच्छी कर सकते हो, उनको पहले खुश कर देते हो, सब कुछ स्टार्टिंग में उनको देकर खुश कर देते हो, आपकी गवर्नमेंट बन गई, आप आ गए, आपने उनको 10 चीज़ें बोली थी, 5 दे दे के उनको खुश कर दिया। उसके बाद जो बाकी की 5 थी, जो आपको कुछ टाइम बाद देनी चाहिए थी, वो आपने उनको नहीं दी और उनको नाखुश कर देते हैं। फिर उनको आंदोलन करने पड़ते हैं, उनको अनऑफिशियली स्टेप लेना पड़ता है। और फिर बोला जाता है कि सैनिक अपने रूल्स वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, या इस तरीके की चीज़ें उन्होंने करी हैं, उनको आंदोलन नहीं करने दिया जाता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और सिर्फ इस खर्च को ना उठाना पड़े इसलिए सरकार ने वो चीज़ मना कर दी है। और इसे जो छठवां यानी कि 6th जो वेतन आयोग में है उसमें लागू किया गया है। आप सोचिए, वो वेतन आयोग अभी आने में भी टाइम है, अभी इतनी जल्दी वो होगा नहीं। वैसा मैंने आपको मेन खबर जो है मैंने आपको इसलिए बता ही दी है कि आखिर में हुआ क्या। अब इस पे मैं एक ये भी बोलना चाहूँगी, जब सरकार खुद चाहती होती है, आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए राम मंदिर।
सरकार ने घोषणा करी, वो चाहते थे कि राम मंदिर बनना चाहिए। उस पर कितने सालों से चर्चा चलती आ रही थी, बहस चल रही थी कि राम मंदिर बने, मस्जिद बने, ये बने, वो बने, ऐसा हो वैसा हो। वो बहस खत्म ही नहीं हो रही थी सालों से। सरकार आई, उन्होंने घोषणा करी और राम मंदिर बन गया। क्यों बन गया, कैसे बन गया? क्योंकि सरकार चाहती थी कि हाँ यहाँ पे राम मंदिर बने, हिंदुओं का झंडा लहराए। तो वो चीज़ हो गई पूरी। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती थी। 370 जो आर्टिकल है, 370 आर्टिकल, वो हटाया गया क्योंकि सरकार चाहती थी। उसके ऊपर इतनी टाइम तक लंबी चर्चा नहीं हुई, कुछ महीने हुई होगी, बहस भी हुई होगी, क्योंकि हर टॉपिक पे होती जो भी पार्लियामेंट तक जाता है। लेकिन यहाँ पर बस मैं घूम फिर के आपको इन एग्जाम्पल्स के थ्रू इतनी सी बात बोलना चाह रही हूँ कि जब सरकार चाहती है, वो खुद चाहती है, तो हर काम होता है। जो भी वो चाहते हैं सब कुछ होगा। लेकिन वो सैनिकों को देना ही कुछ नहीं चाहते, इसलिए ये चीज़ भी नहीं हो रही है। अगर सरकार सच में खुद अपने दिल से ये चीज़ चाहती होगी कि सैनिकों को मिलना चाहिए, तो उनको ये भी मिलेगा। सैनिकों को डेट नहीं मांगनी पड़ेगी कोर्ट में जाकर कि हमें जल्दी से और दूसरी डेट दे दो ताकि इस पर दोबारा विचार करा जा सके। तो मैं अब इस वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबी चर्चा नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको देती रहूँगी और आप वीडियो को सुनते जाओगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो बस मैं एक दो फ्यू एग्जाम्पल्स आपको दे के समझाना चाहती थी कि सरकार अगर चाहती होगी ये सच में, तो वो कर सकती है। वो करना ही नहीं चाहते, इसलिए वो नहीं कर रहे हैं इस काम को। अब आपके क्या विचार हैं इस खबर के ऊपर, मेरी जो पॉइंट्स हैं, मेरी जो बातें हैं उनके ऊपर, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने सैनिक भाइयों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सबको पता चल सके आज की खबर। और अभी हाल ही में अब जो चीज़ें सैनिकों के साथ चल रही हैं, जो भी कुछ खबर आ रही है, हम आपको बता रहे हैं, हमारे चैनल से आपको देखने को मिल रही हैं। तो इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से बहुत बहुत धन्यवाद।